हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जहाँ पे हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश को भी शुरू किया है क्लास 9 के लिए बी हाई बुक, जिसमें कि आपको समरी, एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगी। तो हमने अपनी वेबसाइट में मेन 3 हेडिंग्स रखी हैं, सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। इस पे आप क्लिक करके नोट्स देख सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं साइंस, और साइंस में कर रहे हैं हीट। तो हम पहले साइंस पे क्लिक करते हैं। इस तरीके से ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है और आपके पास ये बहुत सारे टॉपिक्स साइंस से रिलेटेड हैं। इन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। हम हीट कर रहे हैं, मैं हीट पे क्लिक करती हूँ और ये हीट्स के नोट्स हैं। तो इस तरीके से उन्हें डायग्राम से, फोटोग्राफ से दिखाया गया है ताकि टॉपिक को बहुत इजी तरीके से समझा जा सके। इसी तरीके से आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे जाइए तो सब्जेक्ट वाइज आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर से आपको एक सब ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। तो उसमें आप अपने क्लास को देख सकते हैं। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स पे जा सकते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं साइंस क्लास 7 के लिए और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। और आजकल हम कर रहे हैं हीट। उसमें हम थ्योरी पार्ट पूरा कर चुके हैं, जिसमें कि आपने पढ़ा है इंट्रो ऑफ हीट और क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, लैब थर्मोमीटर को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करते वक्त हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। फिर हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट को पढ़ा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और हमने ये भी पढ़ा कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, और पूरा थ्योरी पार्ट अब हम कवर कर चुके हैं। तो इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन चैप्टर्स को वहां से कवर कर सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बतलाने हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में। तो इसके लिए हमने 2 कॉलम्स लिए हैं, एक में क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरे में लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर का साइज़ छोटा होता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का साइज़ बड़ा होता है। और इसकी रेंज, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की होती है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक। और क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, ह्यूमन टेम्परेचर लेते हैं, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर लैब में यूज़ होता है, वहाँ पे हम सॉल्यूशंस वगैरह का टेम्परेचर चेक करते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर में जब हम मुंह से बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को तो मरकरी फॉल नहीं करता है, ना ही राइज करता है। मरकरी जहाँ है स्टेबल रहता है और हम आराम से रीडिंग को चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है जो कि मर्क्यूरी फॉल नहीं करने देता है, नीचे नहीं गिरने देता है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है, इसलिए हम जैसे ही थर्मोमीटर को सॉल्यूशन से बाहर निकालते हैं टेम्परेचर फॉल होने लगता है। और टेम्परेचर को हम मुँह से बाहर निकाल करके रीड कर सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को सॉल्यूशन से बाहर निकाल के रीड नहीं कर सकते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमें मर्क्यूरी लेवल को लो करने के लिए 35 डिग्री से कम करने के लिए जर्क देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही उसमें लेवल मर्क्यूरी का कम हो जाता है। और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, बोथ थर्मामीटर्स ग्लास के बने हुए होते हैं, दोनों में ही मरकरी होता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, और दोनों को ही हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र कर सकते हैं। दोनों थर्मामीटर की शेप लगभग एक सी ही होती है। क्लिनिकल थर्मामीटर थोड़ा छोटा होता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर थोड़ा बड़ा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट आप कर चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे भी जा सकते हैं।
2 एग्जाम्पल्स कंडक्टर्स आपको पता है, और तो मैं सीधे आपको एग्जाम्पल्स ही बता रही हूँ। स्टील एंड आयरन, और इंसुलेटर के हैं वुड एंड प्लास्टिक। फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो अब हम फिलअप्स करते हैं। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को कैसे डिटरमाइन करते हैं? टेम्परेचर से। फिर है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को देखते हैं। तो फिर हम बॉइलिंग वाटर के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करेंगे? आप पढ़ चुके हैं, हम यूज़ करेंगे लैब थर्मोमीटर। और टेम्परेचर को हम किस में मेज़र करते हैं? डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कि हमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती? नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। और ए कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर हीट ऑफ इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्यों? क्योंकि कोल्ड स्टील स्पून है, वो मेटल है, स्टील मेटल हो गया, तो जब हम उसे कप में डिप करते हैं जिसमें कि गर्म दूध है तो हीट ट्रांसफ़र होती है, और सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन से। क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तभी हम यदि काले रंग के कपड़े या डार्क कलर के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं तो गर्मी ज़्यादा लगती है। अब मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 कॉलम हैं और इसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ए कॉलम और बी कॉलम में। तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों को मैच करना है। तो लैंड ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज कब ब्लो करती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, समर, विंटर, डे और नाइट। लैंड ब्रीज आप पढ़ चुके हैं। कोई भी आपको दिक्कत आती है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज में, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। ये लैंड ब्रीज ब्लो करती है नाइट में, सी ब्रीज डे में। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से आपको करना है, या आप लाइन एरो से भी मैच कर सकते हैं। फिर है डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग विंटर, और लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रीफर्ड ड्यूरिंग समर। इस तरीके से आपने हीट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक को सॉल्व किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और रिटन मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbykunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे 7 ऑनवर्ड साइंस और मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगी और वर्कशीट्स मिलेंगी। यदि आपका कोई सजेशन है तो आपको क्या करना है? आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है, या आप हमारा ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। आप लगातार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।